ऑटो नगर के गांव में कामेश एक ऑटो चलाने वाला आदमी था। उसका एक भाई था भीमेश। कामेश रोज ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश बिल्कुल आवारा था। कामेश एक एक रुपया बचाकर जोड़कर अपना एक अच्छा सा घर बनाया और उसी में रहने लगा। छह, ये कामेश तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। नया घर भी बनाया है, कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन एक दिन अचानक गांव में बड़ी बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में सारे घर बह जाते हैं और उसी में कामेश का घर भी टूटकर बह जाती है। निराश होकर वह एक जंगल में चला जाता है। एक जगह वह देखता है कि काली रंग में एक पेड़ थी। वह पेड़ बिल्कुल जली हुई जैसी पूरा काले रंग में थी। अरे, ये पेड़ तो यहाँ की नहीं लगती, बिल्कुल काली है, पत्ते और फल भी काले हैं। मैं इसे कुछ पानी डाल के देखता हूँ। कामेश जैसे ही पानी डाला, जादू से अचानक वह पेड़ हरा भरा हो जाता है और इस पेड़ में बड़े बड़े नारंगी फिर से उगने लगते हैं। ये सब देखकर कामेश आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी पेड़ में से एक आवाज निकलती है। तुम ठीक कह रहे हो कामेश, मैं इस लोक से नहीं हूँ। मैं एक शाप की वजह से मंगल ग्रह से यहाँ पर आ गई। तुमने मुझे पानी डालकर मुझ में जान डाल दी। शुक्र है कि तुम्हारी जान वापस आ गई। मैं इतना खास कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे वजह से तुम्हारी भला हुई, यही बहुत है। तुम बहुत नेक आदमी लगते हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारे शक्तियां हैं। मेरे पास एक ऑटो था और बड़ा सा घर भी था। एक बाढ़ की वजह से मेरा ऑटो और घर दोनों बह गए हैं। तो ये लो, मैं तुमको एक जादुई विशाल नारंगी ऑटो देती हूँ। इसको तुम चला सकते हो और ये ऑटो तुमको हर मुश्किल में बचाएगी। ऐसा कामेश उस नारंगी ऑटो को चलाकर गांव में लेके आता है। फिर से वह ऑटो को चलाकर पैसे कमाने लगता है। ये सब देखकर उसकी भाई भीमेश को जलन हो जाती है। ये नारंगी ऑटो अनोखा जादुई ऑटो जैसा दिख रही है। मुझे इसको किसी भी तरह आज रात को ही चुराना है। ऐसा सोचकर उसी रात को जब कामेश सो गया, तभी भीमेश धीरे धीरे से आकर ऑटो को चुराने के लिए उसको छुआ। बस जादू से ऑटो भीमेश को उठाकर फेंक देती है। भीमेश सीधा जाकर उस पेड़ के पास गिर पड़ा और वह पेड़ अपनी टहनियों से भीमेश को बहुत मारती है। अगले दिन भीमेश रोते हुए अपने भाई कामेश के पास आकर माफी मांगता है। तब से कामेश और भीमेश अच्छे भाई की तरह रहने लगे और कामेश अपना नारंगी जादुई ऑटो चलाकर जीने लगा। 3 जादुई गन्ना मशीन वाला। बहुत दिन पहले रुद्रपुर नाम के एक गांव था। ये गांव ठीक एक बड़े जंगल के बाजू में थी। उस जंगल में से कई जानवर जैसे कि हाथी, बंदर, भालू और कुछ जानवर आकर रुद्रपुर गांव में जो खेत थे उसमें घुसकर खा जाते थे। उस गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाकर उन जानवरों के बारे में शिकायत किया। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन ये जंगली जानवर आकर पूरे खेत को खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप ही को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। सभी ध्यान से सुनो, मेरे पास इन जानवरों को भगाने के लिए एक उपाय है। हम एक इलेक्ट्रिक फेंस पूरे खेतों के चारों ओर लगाएंगे ताकि कोई भी जानवर आकर उन बिजली के तारों को छूकर मर जाएं। उसी गांव में सोनू, मोनू और भानु करके 3 दोस्त रहते थे। उनका गन्ने का रस वाला व्यापार था। उनके तीनों का दुकान बगल में ही थे। सोनू, मोनू और भानु उसी भीड़ में मौजूद थे। जब सरपंच ने ऐसा बोला, तभी सोनू ने पूछा,
सरपंच जी, यूं जानवरों को मारना बहुत अन्याय है। हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे। हम जंगलों में जाकर लकड़ी, फल, पेड़ पौधे ला रहे हैं ना, क्या वो जानवर यहाँ पर आकर थोड़ा खा नहीं सकते क्या? सोनू, मोनू और भानु, अगर आप तुम्हारे खेतों में बिजली के तारे नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम हमारे खेतों में जरूर बिजली के तारे डालेंगे। ऐसा सरपंच और बाकी के किसान मिलकर उनके सारे खेतों के चारों तरफ बिजली के तार लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक फेंस को छूते ही बहुत से जानवर बेहोश होकर गिरने लगे और कुछ जानवर भाग जाने लगे। उसी तरह एक छोटा हाथी बिजली के तारों को छूकर बेहोश होकर गिर गई। इस बात को सोनू का बेटा देख लेता है और तुरंत आकर ये बात अपने पापा को बोलता है। ऐसा कैसा हुआ बेटा? चलो चलो जल्दी चलो। सोनू, मोनू और भानु तुरंत वहां पर पहुंचे और उस हाथी के बच्चे को बचा लेते हैं। तभी उस हाथी के माँ वहां पर आती है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये लीजिए, 3 जादुई गन्ना दे रही हूँ। आप इनको ले जाकर आपके गन्ने के मशीन में डालिए। आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हाथी उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। ऐसा सोनू, मोनू और भानु एक एक करके उन मशीन में गन्ना डालते हैं। तभी जादू से सोनू के गन्ने की मशीन में सोना निकलने लगा। मोनू के मशीन में से पैसों का बंडल आने लगे और भानु के मशीन में से डायमंड्स गिरने लगे। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत सारे पैसों को लेकर उस गांव में सारे खेतों को खरीद लेते हैं। उसके बाद सभी बिजली के तारों को निकाल देते हैं। तब से सारे जानवर आकर उन्हीं खेतों में से फिर से खाने लगे। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है, वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो, आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे, उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहां पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा, क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या? बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस
सोमेश के घर आता है तभी वहां पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे।